दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुद रंग। इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार की। उज्जैन के महाकाल लोक में घटिया मूर्ति निर्माण के बाद सिंहस्थ की जमीन को भी निगलने का मास्टर प्लान भाजपा नेता तैयार कर चुके हैं। सिंहस्थ मेला क्षेत्र के लिए 2016 में जो 872 एकड़ जमीन रिजर्व की गई थी उसमें बड़ा खेल हो गया दोस्तों। 872 एकड़ जमीन में 185 एकड़ जमीन का लैंड यूज ही बदल दिया गया। यह कृषि योग्य जमीन थी, इसको आवासीय कर दिया गया। मतलब कि अब इसमें कॉलोनियां काटी जाएंगी, यानी कि मलाई काटी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि इस जमीन में मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी, उनकी बहन और नौकरों के नाम भी 29 एकड़ जमीन है। सिंहस्थ मेला क्षेत्र से जमीन मुक्त कराने के अलावा मास्टर प्लान की आड़ में जिन जमीनों का लैंड यूज बदला गया है उनमें भी भाजपा नेताओं को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाया गया दोस्तों। और ज्यादातर जमीनें मंत्री, उनकी पत्नी, जन अभियान परिषद के अध्यक्ष विभाष उपाध्याय समेत कई बड़े नेताओं और बिल्डरों के नाम पर हैं। अब जरा इस पूरे खेल को ऐसे समझिए कि ये इतना अहम क्यों है। दरअसल उज्जैन में हर 12 साल में सिंहस्थ मेला लगता है। अगला सिंहस्थ मेला लगना है 2028 में। लाखों लोग इस मेले में शामिल होने आते हैं, तमाम साधु संत आते हैं, पांडाल लगते हैं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी निर्माण भी किए जाते हैं और इसलिए सिंहस्थ मेला क्षेत्र को रिजर्व रखा जाता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह के आवासीय या व्यावसायिक निर्माण की अनुमति नहीं दी जाती है किसी को भी। ये नियम निजी जमीन पर भी लागू होता है। अगर मेला क्षेत्र में निर्माण की अनुमति देना शुरू कर दिया जाए दोस्तों, तो सिंहस्थ मेले पर ही संकट खड़ा हो जाएगा। अभी तक हम जो बात आपको बता रहे थे वो सिर्फ सिंहस्थ के लिए नोटिफाई जमीनों की थी, लेकिन दोस्तों खेल सिर्फ इसी में नहीं हुआ है। उज्जैन से जो लगे हुए गांव और जो इलाके हैं जैसे डांडिया है, मेंढिया है, शक्करवासा है, जीवन खेड़ी, सावरा खेड़ी और दाऊद खेड़ी गांव में कृषि योग्य जो जमीन थी उसका लैंड यूज बदलकर आवासीय कर दिया गया। कांग्रेस नेता रवि राय ने शासन को जो अपनी रिपोर्ट भेजी है, जो शिकायत भेजी है, उसमें ये नाम शामिल हैं दोस्तों। इस लिस्ट में उन जमीन मालिकों का जिक्र है जिनकी जमीन बिना शुल्क चुकाए ही आवासीय हो जाएगी। इस लिस्ट को जब आप पढ़ेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे शहर के नामी गिरामी लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन जमीनों का लैंड यूज बदला गया। आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे नेताओं और बिल्डरों ने कमोबेश हर गांव में अपने और अपनी पत्नी और बच्चों के नाम से जमीनें खरीद रखी हैं। इस लिस्ट में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अध्यक्ष विभाष उपाध्याय और उनकी पत्नी कविता उपाध्याय का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। साथ ही शहर के नामी बिल्डरों और भाजपा से जुड़े लोगों को भी जमीनों का लैंड यूज बदले जाने की बात कही गई है। अगर एक आम आदमी को अपनी जमीन का लैंड यूज दोस्तों बदलवाना होता है तो वो सरकारी दफ्तरों के सैकड़ों चक्कर काटता है, तब जाकर कहीं उसका काम हो पाता है। लेकिन यहां तो उज्जैन के सरकारी अफसरों ने ही एक झटके में सारा का सारा काम इधर से उधर कर दिया, निपटा दिया। सत्तासीन नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान में उनके हिस्से की जमीन को आवासीय कर दिया गया दोस्तों कांग्रेस नेता रवि राय ने यह भी बताया है कि जो कृषि वाली जमीन थी उसको आवासीय भूमि के रेट में जो अंतर होता है 10% राजस्व का, उसे भरना होता है अगर आप उसको चेंज करवाते हैं लैंड यूज। मान लीजिए कि अगर कृषि भूमि की कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है और वहीं पर आवासीय भूमि की कीमत 2 करोड़ रुपए है, तो दोनों कीमतों का जो अंतर होगा, यानी कि जो 1 करोड़ का अंतर होगा उसका 10%, मतलब कि 10 लाख रुपए आपको सरकार को राजस्व चुकाना होगा अगर आप लैंड यूज बदलते हैं तो। इसके बाद जमीन का लैंड यूज बदलने का फैसला अधिकारियों की निगरानी में होगा। लेकिन यहां भाजपा नेताओं और बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए मास्टर प्लान की आड़ में उनकी जमीनों का लैंड यूज बदल दिया गया। इससे सरकार को दोस्तों 400 से 500 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हालांकि 27 मई को जब उज्जैन का मास्टर प्लान लागू किया गया तो इस पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आपत्ति भी जताई थी। रविंद्र पुरी महाराज ने कहा था कि अगर सिंहस्थ के लिए रिजर्व जमीन को मुक्त करा दिया जाएगा तो सिंहस्थ का मेला कहां लगेगा।
साधु संतों की आपत्ति के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संतों को यह भरोसा दिलाया है कि सिंहस्थ के आयोजन पर किसी भी तरह की कोई बाधा अगर आती है तो मास्टर प्लान में बदलाव कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के भाजपा नेताओं ने मध्य प्रदेश में उज्जैन में खास करके भ्रष्टाचार का जो मेला लगाया हुआ है उसका खुलासा हो चुका है। देखना होगा चुनाव से पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपने आप को बचाएगी, क्योंकि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो करप्शन के मुद्दे पर ही धराशायी हो गई। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने वहाँ सरकार बना ली। बहरहाल आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।